खुदा बाप, बेटे और रोल कुदस के वसीले से आप तमाम इस चैनल को देखने वालों की सलामती हो। पास्टर प्रवेश सैमुअल का सलाम साधु सुंदर सिंह फेलोशिप चर्च की जानब से। ये चैनल किसी खास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लोग तलावते कलाम पाक को सुनने और दुआ के वसीले से अपने दिन को शुरू करें। और जैसे कि आपको पता है कि वाइस की किताब का सिलसिला जारी है और इसको हम हर रोज़ इसकी तलावत को सुन रहे हैं ताकि हम अपने दिन को कलाम अक़दस को पढ़ने, सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करें। चले आए आज के इस खूबसूरत दिन को वाइस उसका छठा बाब उसकी तीसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक तलावत करेंगे। अजीज़ों, 5वें बाब की 8वीं आयत से लेकर छठे बाब तक का जो थीम है वो है जिंदगी बेकार है। अजीज़ों, आए आज के इस दिन को वाइस उसका छठा बाब उसकी तीसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक तलावत को सुने। अजीज़ों, कलामे मुकद्दस में यूँ लिखा है, अगर आदमी के 100 फर्जंद हों और वह बहुत बरसों तक जीता रहे, यहाँ तक कि उसकी उम्र के दिन बेशुमार हों, पर उसका जी शादमानी से सैर ना हो और उसका दफन ना हो, तो मैं कहता हूँ कि वो हमल जो गिर जाए उससे बेहतर है, क्योंकि वो बुतालत के साथ आया और तरीकी में जाता है और उसका नाम अंधेरे में पोशीदा रहता है। उसने सूरज को भी ना देखा, ना किसी चीज़ को जाना, बस वो उस दूसरे से ज़्यादा आराम में है। हाँ, अगर चे वो 2000 बरस तक जिंदा रहे और उसे कुछ राहत ना हो, क्या सब के सब एक ही जगह नहीं जाते? आदमी की सारी मेहनत उसके मुंह के लिए है तो भी उसका जी नहीं भरता, क्योंकि दानिशमंद को अहमक पर क्या फजीलत है और मस्कीन को जो जिंदों के सामने चलना जानता है क्या हासिल है। आंखों से देख लेना आरजू की आवारगी से बेहतर है, ये भी बुतलान और हवा की चरान है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा हमने सुना है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अजीज़ों, वो बहुत बरसों तक जीता रहेगा। अजीज़ों, इब्तदाई उम्र में मौत अफसोसनाक बात है, ताहम तवील उम्री इस बात की ज़मानत नहीं देती कि जो कुछ खुदा ने किसी शख्स को, चाहे वो मर्द या औरत, दिया है, उससे लुत्फ अंदोज हो सके। मुश्किल से भरी हुई जिंदगी लोगों की सोच को गमज़दा बना सकती है, जो उन्हें मरने और दुखों और मुसीबतों से रिहाई की अहमकाना ख्वाहिश करने पर मजबूर करती है। अयूब उसका तीसरा बाब, उसको हम पस मंज़र को देखते हैं। अयूब जो है अपने जन्मदिन पर लानत करता है। अयूब ने तकरीबन वो सब कुछ खो दिया जो उसे अजीज था, उसकी तहकीर की गई और वो जिस्मानी दुख में मुब्तला था। उसका सबसे बड़ा दुख यह था
कि जिसे खुदा ने उसे छोड़ दिया। नंबर 1, कई दिनों की खामोश अजियत के बाद मुकद्दस अय्यूब अपनी पहली गुफ्तगू में खुदा को बताता है कि उसे यह सब कुछ कैसा महसूस हुआ। उसने अफसोस करते हुए इस बात का इजहार किया कि वो पैदा ही क्यों हुआ, क्योंकि अब वो एक तकलीफ दे हालत से गुजर रहा है। या ये याद रखिए कि अपनी तमाम तकलीफ में मुकद्दस अय्यूब ने खुदा की तकफीर न की। उसकी पुकार उसके दुख और मायूसी का इजहार थी, न कि खुदा के खिलाफ नाफरमानी। अजीजों, और ना ही वो किसी तरह से खुदा की हजूरी में बुड़बुड़ाया। नंबर 2, जो हम मुकद्दस अय्यूब की जिंदगी में से सीखते हैं, ईमानदारों के लिए ये सबसे बेहतर है कि अपने शिकोक और दयानदाराना जज्बात का इजहार खुदा के सामने दुआ में करें। अपने दुखों और मसाइब के साथ खुदा के पास तसल्ली पाने और उसके मकासद को जानने के लिए जाने में कोई हर्ज नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बड़े दुख के लम्हात में अपने बाप से सवाल किया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीजों, गौर करने की जरूरत है। अब्दियत के तनाज़ुर में अजीजों अहम यह है कि जैसे खुदा ने हमारी जिंदगियों के लिए मंसूबे बनाए हैं, क्या हम वैसे जिंदगी बसर करते हैं। अगर हम वाइज उसके 12वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत को देखें तो यहाँ पे हमें वाजिया बयान मिलता है। वाइज उसके 12वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत, यहाँ पे लिखा है, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम यह है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। हालेलुया। अजीजों, आज सुबह गौर करने की जरूरत है। हासिल कलाम यही है कि हमें खुदा से डरना है और उसके हुक्मों को मानना है। वाइस की पूरी किताब की तशरीह इस आयत की रोशनी में की जानी चाहिए और इसी की रोशनी में इसे समझा भी जाए। मुकद्दस सुलेमान बादशाह ने जिंदगी को बातिल कहते हुए बहुत मनफी तजर्बे के साथ शुरू किया, लेकिन आखिर में वो एक संजीदा मशवरे और दानिशमंदाना नसीहत के साथ ख़त्म करता है, जहां मायने अक्स किए जा सकते हैं कि खुदा के लिए इज्जत, इतराम और हिरानी यानी उसके रहम और उसकी अदालत का गहरा और पाक एहसास रखते हैं। हमें बदी से नफरत करनी चाहिए, बदी से दूर रहना चाहिए और जो भला है उसे अंजाम देने के में हमें मजबूत होते जाना चाहिए। अजीजों, खुदा के कलाम का जो मियार है वो ये है कि हम उस रहनुमाई में चलें। हम जान जाएंगे कि तसल्ली किसी और तरीके से नहीं मिलती। अगर हमें तसल्ली मिलती है तो वो खुदावंद पर ईमान लाने से, उसका इतराम करने से, उसकी इज्जत करने से, उसके हुक्म में रहने से हमें बरकत मिलती है। और आज सुबह मुझे और आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। खुदावंद
हम सबको अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अनायत फरमाए। खुदा हम सब पर रहम करे। आमीन। खुदा आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए अज़ीज़ों दुआ करें। कादिर मुतल्लक़ खुदा, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूँ, और खुदा हम सबको ये तौफीक बख्श कि हम तेरे डर और खौफ में रहकर अपनी ज़िंदगी को इस सुरे ज़मीन पर बसर करें। हमें हर किस्म के लालच, फरेब, झूठ, धोखा देने से, लालच करने से खुदा अपने पाकरू के वसीले से कंट्रोल कर। ऐ खुदा तू हमारी हिफाजत कर, तू हमारा निगहबान, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदा तू बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर। अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, इन पर रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। मैं इस वक्त तेरे तमाम प्यारों को जो हर रोज हर सुबह तेरे कलाम को सुनते और दुआ में ठहरते, इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर रहम कर, फजल कर, और इन्हें बड़ी बरकत दे। खुदा तू इन सब पर रहम कर। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब को बड़ी बरकत दे, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। इन पर रहम कर, फजल कर, और बड़ी बरकत दे। इनके चारों तरफ अपने पाक खून की बाढ़ लगा, और अबलीस की तमाम देखी नदीदनी गुफ्तों से इन्हें बचाकर महफूज रख। इन पर रहम कर। ऐ खुदा मुझे जंग करना सिखा, मुझे लड़ना सिखा, मुझे मुश्किलात में जीना सिखा। मुझ पर रहम कर। ऐ खुदा मुझे कुव्वत अता फरमा, ताकि मैं परेशानियों, मुश्किलात का सामना करता हुआ बढ़ता जाऊं। मेरी जिंदगी में अपना डर, खौफ पैदा कर, ताकि मैं तुझे इस सब से ज्यादा इज्जत देने वाला बनूं, तेरा इतराम करने वाला बनूं। ऐ खुदा मेरी सोचों को, मेरे ख्यालात को तब्दील कर और मुझ पर रहम कर। मैं पाकिस्तान के तमाम तेरे खदाम को, तमाम कलीसियाओं को तेरे खून के अंदर कवर करता हूँ। इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। इन सब पर रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे और आप सबका निगहबान हो। अजीज़ों, आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत
अता फरमाए। आमीन।